हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में आपका 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं, जो कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरा ध्यान से और लास्ट तक बनेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर जो आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों कनाडा के संविधान से आपका केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकारी लिया गया है, भारत में अर्धसंघीय सरकार के स्वरूप, जो कि दोस्तों ऑप्शन में आपके यही था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत में अर्धसंघीय सरकार के स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से। और दोस्तों केंद्र की अविभाज्य शक्तियों की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अर्धसंघीय सरकार के स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पुरुष हॉकी का फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था। तो दोस्तों कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, जो कि दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर राजधानी में कलिंगा स्टेडियम स्थित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व का खिताब जीता है, 2023 का खिताब जो कि था। ठीक है, और बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से मात दिया, यानी कि हरा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अमृता देवी अवार्ड किसने शुरू किया है। तो दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में है। ठीक है, जो राजस्थान की खेजरली में खेजड़ी के पेड़ों के एक ग्रोह की रक्षा करने की कोशिश करते हुए 1730 खेजड़ली नरसंहार में मारे गए थे। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने शुरू में वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान के लिए राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई है। दोस्तों आपके पिछले शिफ्टों में दोस्तों चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं डिटेल्स में आप लोग को बताता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों वहीं से बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगले शिफ्टों में पूछने की। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गाँव की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रैणी गाँव हो जाएगा, जिला पूछेगा दोस्तों चमोली जिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, फरवरी 2023 तक कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं। ठीक है, कितनी हैं। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जैन धर्म प्रथम तीर्थ उपवास काल कितना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें तो मिल नहीं पाया है। तो दोस्तों अगर जो आप लोग को पता होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं गूगल से सर्च करके आपको आंसर प्रोवाइड नहीं करता हूं दोस्तों। मैं बुक से देखता हूं, जो भी बुक से मिलता है मैं वही आपको बताता हूं, क्योंकि बुक से और गूगल में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। बुक में अलग बताएगा, गूगल में अलग बताएगा, इसीलिए दोस्तों मैं बुक से आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता हूँ, जितना भी मिल पाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, अगर जो आपको पता है तब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो दोस्तों हर्बा लाइफ ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मधुमक्खी काटने पर क्या लगाते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उपाय घरेलू नुस्खा दोस्तों बेकिंग सोडा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्न आपका पूछा गया दोस्तों, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि दोस्तों वर्ष 2004 से प्रभावित हुआ था। ठीक है, इसी के दोस्तों द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, और आप लोग को पता है दोस्तों कुल 22 भाषाएँ हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो दोस्तों 22 भाषाएँ आपकी
निम्नलिखित है दोस्तों। कौन कौन से हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा दोस्तों, कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंधी भाषा को दोस्तों 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद 3 और भाषाओं जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है भाषाओं से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध दिया गया था, वह किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों वो है आपके खड़का वासला बांध है। दोस्तों खड़का वासला बांध भारत के महाराष्ट्र में पुणे शहर के केंद्र से 21 किलोमीटर दूर मुथा नदी पर एक बांध है, जो दोस्तों बांध ने एक जलाशय बनाई जिसे खड़का वासला झील के नाम से भी जाना जाता है, जो पुणे उसके उपनगरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों कहाँ के? पुणे और उसके नगरों के लिए, उपनगरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 39 आपका निःशुल्क कानूनी सहायता योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन फार्मूला क्या होता है? ठीक है, बताइएगा दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फार्मूला। तो दोस्तों देखते हैं, एल्केन का दोस्तों फार्मूला आपका होता है CnH2n+2। ठीक है, और एल्कीन का दोस्तों होता है CnH2n। ठीक है, एल्काइन का आपका होता है CnH2n-2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जैन धर्म में क्षमा वाले फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों पर्युषण महापर्व कसाय समन का पर्व है। यह पर्व दोस्तों 8 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें किसी के भीतर में ताप या उत्ताप पैदा हो गया हो, किसी के प्रति स्वेद की भावना पैदा हो गई हो, तो यह उसको शांत करने का पर्व है। क्या करने का दोस्तों? शांत करने का पर्व है यह है दोस्तों। धर्म के 10 द्वार हैं दोस्तों, उसमें पहला द्वार आपका क्षमा यानी समता। ठीक है, 10 द्वार बताए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या था? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और उसका रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 H2O। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पेरिस प्लास्टर वास्तव में एक जिप्सम प्लास्टर होता है, जो पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कठोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कार्बन इज विच टाइप ऑफ? तो दोस्तों कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टेट्रावेलेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, केरल का लिंगा अनुपात कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगा अनुपात 1084 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। यह पार्टी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी कहलाई। स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों 1 जनवरी 1923 को आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 में इस पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अरवरी जंगल में कौन सा पेड़ है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, क्वेश्चन सेम यही नहीं था दोस्तों, लेकिन अरवरी से ही पूछा गया था। ठीक है, आपको इसमें 2 क्वेश्चन रिपीटेड मिल गए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का ही। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहे हैं दोस्तों ना, उन सभी को आपको ध्यान में रख कर जाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साल हो जाएगा। ठीक है, साल 1972 में अरवरी रेंज के अवक्रमित सालवनों को पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ और अरवरी जंगल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया दोस्तों, मैं आपसे बस ये रख कर पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर जो आप लोग को पता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों ये थे बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले जो दोस्तों 100% रियल हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल दोस्तों पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक